का जो टॉपिक है बेटा हमारा, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो बीएससी सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अल्फा हीटिंग इफेक्ट ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, हाइड्रोक्सी एसिड का हीटिंग इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो अब हाइड्रोक्सी एसिड में हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से होता है आज हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा बेटा कि हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं। व्हाट आर हाइड्रोक्सी एसिड? हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं बेटा? ये वो कंपाउंड होते हैं बेटा जिनमें OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक साथ एक ही कंपाउंड में दिए होते हैं, तो उन कंपाउंड को हम हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोज कंपाउंड इन विच OH and carboxylic group are put together in a compound known as हाइड्रोक्सी एसिड। ऐसे एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, उन एसिड को हम हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेटा ये हो गया आपका CH3CHOH COOH। दूसरा एग्जाम्पल बेटा ये हो गया आपका CH3CHOH CH2 COOH। तीसरा एग्जाम्पल बेटा ये हो गया आपका CH2OH CH2 CH2 COOH। All these are hydroxy acid because इन कंपाउंड में OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक साथ मौजूद हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट तो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं। हाइड्रोक्सी एसिड बेटा उन एसिड को कहा जाता है जिनमें OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक साथ एक ही कंपाउंड में मौजूद होते हैं, उन एसिड को हम हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। अब बेटा हम समझेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड में हीटिंग इफेक्ट। इसे करने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, हाइड्रोक्सी एसिड आपके तीन टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एक होता है बेटा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, और एक होता है बेटा आपका गामा हाइड्रोक्सी एसिड। हम इन तीनों ही टाइप के एसिड में हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सी एसिड कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है और एक गामा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में पढ़ेंगे, फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में पढ़ेंगे और फिर हम गामा हाइड्रोक्सी एसिड में पढ़ेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मूला बेटा ये होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं बेटा? जब OH ग्रुप अल्फा कार्बन पर अटैच होता है तो ऐसे एसिड को हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। यानी कि जब OH ग्रुप अल्फा कार्बन पर अटैच होता है तो उस एसिड को हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। और जब OH ग्रुप आपका बेटा बीटा कार्बन पर होता है तो उसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा, और जब OH ग्रुप आपका गामा कार्बन पर होता है तो उसे हम गामा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट करने से पहले हमें हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं,
ये वो एसिड होते हैं जिसमें OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक साथ दिए हुए होते हैं। ये 3 कैटेगरी में आते हैं, एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, एक गामा हाइड्रोक्सी एसिड। फॉर्मूले आपके सामने हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है बेटा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वो एसिड होते हैं बेटा जिसमें OH ग्रुप जो होता है वो अल्फा कार्बन पर अटैच होता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक कंपाउंड ये हो गया, इसमें जो OH ग्रुप है बेटा वो अल्फा कार्बन पर है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन पर होता है बेटा। वो जो कार्बन होता है पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और जब अल्फा कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होता है बेटा तो उस एसिड को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है बेटा, अब जब हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है उसकी स्ट्रक्चर खोल के लिख लीजिए बेटा। हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के बेटा 2 मोल लेंगे। ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है बेटा। जब आप हीट करेंगे 1 मोल वाटर का यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हीट करेंगे और 1 मोल जो है बेटा वाटर का यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो 2 मोल वो वाटर आपके बाहर निकल जाएंगे बेटा। ठीक है, 2 मोल वाटर के बाहर जाएंगे और बनेगा आपका एक कंपाउंड CH3CHO CO O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बेटा, इसे हम कहते हैं बेटा लैक्टाइन। हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है बेटा जिसका फॉर्मूला ये है। हमने इसकी स्ट्रक्चर खोल के लिख ली बेटा, और एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेटा ये है, इसको भी हमने स्ट्रक्चर खोल के लिख लिया है। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या बाहर जाएगा बेटा, आपका एक H2O यहाँ से बाहर जाएगा, एक H2O यहाँ से बाहर जाएगा, 2 H2O बेटा आपका बाहर निकल जाएगा। बचेगा आपका CH3 CH CO O। ठीक है बेटा, CH3 O CO। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, इसे नोट करते ही यस कीजिएगा। चलिए गुड। अब आते हैं बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड पर। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा। अब हम क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के बाद हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं बेटा। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें OH ग्रुप बेटा बीटा कार्बन पर मौजूद होता है। जब OH ग्रुप बीटा कार्बन पर होता है तो उस एसिड को हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे इधर देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है बेटा आपका। जब OH ग्रुप बीटा कार्बन पर होता है तो उसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। और जब आप बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं बेटा तो अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म होते हैं। कौन से एसिड फॉर्म होते हैं, अनसैचुरेटेड। हम कह सकते हैं उन्हें हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उन्हें हम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी कहते हैं।
यानी कि बेटा जब आप बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो आपके अनसैचुरेटेड एसिड बनेंगे, और अनसैचुरेटेड एसिड में जो एसिड बनेगा आपका उसे हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। रिएक्शन देखिए इधर, ये CH3 CHOH CH2 COOH, ये आपका एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है बेटा। जब आप इस बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म होंगे। ठीक है बेटा, कैसे फॉर्म होंगे इधर देखिए, ये आपका H में इस तरीके से लिख लूँ, जब आप हीट करेंगे ये H इस OH के साथ बाहर जाएगा, बनेगा आपका H2O, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली, एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी आप हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे, और हाइड्रोक्सी एसिड में जब आप बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे बेटा, तो अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म होंगे। नोट करिए। चलिए गुड, अब हम गामा हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम हीटिंग इफेक्ट ऑन गामा हाइड्रोक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अब उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा बेटा कि गामा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं। गामा हाइड्रोक्सी एसिड बेटा वो एसिड होते हैं आपके जिसमें OH ग्रुप जो होता है बेटा आपका वो गामा कार्बन पर होता है। जब OH ग्रुप गामा कार्बन पर होता है तो उस एसिड को गामा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। जैसे इधर देखिए CH2OH CH2 CH2 COOH, ये आपका एक गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, अल्फा बीटा गामा। जब आप इसे हीट करेंगे बेटा तो इसे इस तरीके से करके लिख लीजिए, यहाँ से बाहर जाएगा आपका H2O बाहर निकाल दीजिए, बनेगा आपका CH2 O C डबल बॉन्ड O। ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसे कहते हैं बेटा गामा लैक्टोन। यानी कि जब आप गामा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे बेटा तो आपके गामा लैक्टोन बनेंगे। कैसे बनेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH इस H के साथ रिमूव होगा, बनाएगा H2O, और ये आपस में जुड़कर एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेंगे जिसे हम गामा लैक्टोन कहेंगे। नोट करिए बेटा।